हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा बायोलॉजी एकेडमी। आज जो हम लोग बीएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर का लास्ट वीडियो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसलेशन पढ़ा था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स का। और इसमें जो हम लोग डिफरेंसेस जान लेंगे कि ओवरऑल डिफरेंसेस क्या होते हैं दोनों के ट्रांसलेशन में। तो उससे पहले समझ लेते हैं ट्रांसलेशन क्या होता है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है, तीन टर्म होते हैं। डीएनए से डीएनए बनेगा रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से प्रोटीन बनेगा, इसे कहेंगे हम लोग ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन। ठीक, तो ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस in which information from mRNA is used to assemble amino acid in a specific sequence to form polypeptide chain। पिछले वीडियोस में मैंने ये बताया था, आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि एमआरएनए से जो डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन एमआरएनए लेके आता है, उसकी हेल्प से हम लोग एमिनो एसिड को मतलब स्पेसिफाई करके पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाते हैं। इसी प्रोसेसर को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, अब पहला डिफरेंस की अगर बात करें कि साइट कहाँ पे होता है ट्रांसलेशन, तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, राइबोसोम्स आर फ्री इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्योंकि राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में फ्री रहता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनके पास अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब कि ये कम्प्लीटली वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहते हैं, इनके पास अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं रहता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में हर एक सेल ऑर्गेनल क्या होता है? स्कैटर रहता है, फ्री रहता है। तो साइटोप्लाज्म में ही इनका क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है। और यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन तो साइटोप्लाज्म में होता है। राइबोसोम्स आर फ्री इन द साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स भी फ्री होते हैं, और कुछ जो होते हैं ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, यहाँ पे क्या है? हमारा राइबोसोम जो है वो अटैच्ड है। ठीक है, अगर सेकेंड डिफरेंस की बात करें साइज की, तो राइबोसोम साइज दो टाइप की राइबोसोम पाई जाती है, एक 70S राइबोसोम, एक 80S राइबोसोम। ठीक है, 70S राइबोसोम जो होता है उसमें लार्जर यूनिट 50S होती है और स्मॉलर यूनिट 30S होती है। और 80S राइबोसोम में लार्जर यूनिट 60S होती है और स्मॉलर सब यूनिट 40S होती है। अब बात करें थर्ड डिफरेंस की, तो एमआरएनए प्रोसेसिंग, मतलब किसमें एमआरएनए की प्रोसेसिंग होती है और किसमें नहीं होती है। जो थर्ड डिफरेंस है एमआरएनए प्रोसेसिंग, उसमें जो होता है प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए की कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है, क्योंकि उसमें कोई पोस्ट मॉडिफिकेशनल चेंजेस के अंडर में नहीं जाता है हमारा एमआरएनए। जबकि एमआरएनए प्रोसेस्ड होता है ट्रांसलेशन से पहले, जिसमें 5' कैपिंग होती है, 3' एंड पे पॉली एटेल का एडिशन होता है। ठीक है, उसके बाद स्प्लाइसिंग होती है इंट्रॉन की और सारे फंक्शनल एक्सॉन को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसमें एडिन्यूलेशन किया जाता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अब फोर्थ डिफरेंस की बात करें, इनिशिएटर एमिनो एसिड जो होता है वो एफमेट होता है। ठीक है, एन फॉर्मलाइल मिथ्योनिन, जबकि हमारा ट्रांसलेशन में जो इनिशिएटर एमिनो एसिड होता है वो मिथ्योनिन होता है। ठीक है, इनिशिएटर टीआरएनए की अगर बात करें तो हमारा जो है प्रोकैरियोट में इनिशिएटर टीआरएनए जो होता है फॉर्माइल मिथ्योनिल टीआरएनए होता है, जबकि इसमें जो यूकैरियोट्स में जो रहता है मिथ्योनिल टीआरएनए बस रहता है। ठीक है, अब बात करें एमआरएनए टाइप की, तो क्या होता है एमआरएनए टाइप? देखिए, जो एमआरएनए पाया जाता है हमारे प्रोकैरियोट्स में, जो एमआरएनए पाया जा रहा है किसमें? प्रोकैरियोट में। तो प्रोकैरियोट में एमआरएनए मोस्टली पॉलीसिस्टोनिक होता है, मीन्स वन एमआरएनए कोड फॉर मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड, मतलब एक एमआरएनए अलग अलग पॉलीपेप्टाइड के लिए क्या करेगा? कोड करेगा। जबकि ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट जो होता है वो मोनोसिस्टोनिक होता है, एक एमआरएनए सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड के लिए गाइड मतलब कोड करेगा। ठीक है, एक ही के लिए कोड करेगा। इनिशिएशन सीक्वेंस की बात करें कि इनिशिएशन सीक्वेंस क्या होता है, तो देखिए प्रेजेंट इन 5' यूटीआर रीजन। अच्छा, यूटीआर जो होता है अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, मतलब देखिए एक मान लीजिए हमारा 5' एंड टू 3' एंड का सीक्वेंस है एमआरएनए का, और हमको ट्रांसलेशन अभी इतने पोर्शन का कराना है, इस जेनेटिक कोड का कराना है। ठीक है, तो इन सब का जो नहीं हो रहा है, मतलब 1 मिनट, ये जो सेक्शन है इसका जो ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, तो इसे कहते हैं यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, तो साइन डायगोनल सीक्वेंस प्रेजेंट इन द 5' यूटीआर ऑफ एमआरएनए, दिस सीक्वेंस हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट। और इसी के हेल्प से साइन डायगोनल सीक्वेंस के हेल्प से ही क्या होता है ना कि राइबोसोमल का सब यूनिट, वाला जो सब यूनिट होता है वो आके जुड़ता है। और यूकैरियोट में कोजैक सीक्वेंस पाया जाता है,
जो कि 5' अनट्रांसलेटेड रीजन UTR ऑफ mRNA पे पाया जाता है। इट हेल्प इन एक्यूरेट इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, और ये इनिशिएशन में हेल्प करता है ट्रांसलेशन की, ठीक है। अब इनिशिएशन फैक्टर की अगर बात करें हम लोग, इनिशिएशन फैक्टर क्या होता है, तो देखिए दोनों में नेम स्पेसिफिक इनिशिएशन फैक्टर होता है। तो इनिशिएशन फैक्टर प्रोकैरियोट में इनिशिएशन फैक्टर 1, फैक्टर 2 और फैक्टर 3 होता है, जबकि इसमें जो है में बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर होते हैं यूकैरियोट्स में। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A, फिर यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 विथ GTP, फिर यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3, फिर 4, फिर 4E, फिर 4G। बहुत सारे यूज होते हैं इनिशिएशन फैक्टर ट्रांसलेशन को इनिशिएट करने के लिए। मैकेनिज्म की बात करें कि मैकेनिज्म क्या होता है, स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट 30 डायरेक्टली बाइंड टू साइन डलगार्नो सीक्वेंस ऑफ mRNA एंड इनिशिएटेड tRNA F मिथ्योनिन बाइंड टू AUG। मतलब कह रहा है ये कि हमारा प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में ये होता है कि जो छोटा वाला सब यूनिट है, मान लीजिए छोटा 30 1 मिनट, मान लीजिए कि छोटा वाला हमारा क्या है RNA राइबोसोम है, ठीक है, 30S राइबोसोम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे छोटे वाले राइबोसोम पे जो है साइन डलगार्नो सीक्वेंस पहचानेगा, ठीक है। उसके बाद इसे पे बाइंड कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनिशिएटेड tRNA जो एफमेट फॉर्मिल मिथ्योनिन वो आके जुड़ जाएगा, ठीक है, AUG के साथ में, ठीक है। और इसमें जो है यूकैरियोटिक में क्या होता है कि स्मॉल राइबोसोम 40S बाइंड टू 5' कैप ऑफ mRNA, 5' कैप पे 40S स्मॉलर सब यूनिट आके जुड़ जाएगा, ठीक है। एंड स्कैन 5' to 3' टू लोकेट AUG इन कोजैक सीक्वेंस। उसके बाद AUG को 5' to 3' एंड पे खोजेगा, ताकि कोजैक सीक्वेंस को खोजेगा ताकि AUG क्या हो पाए, वहाँ पे लोकेट हो पाए, AUG वहाँ पे आके जुड़ पाए। देन इनिशिएटेड tRNA मिथ्योनिन बाइंड्स। उसके बाद मिथ्योनिन tRNA क्या होता है, आके AUG के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। अब इलोंगेशन फैक्टर में क्या होता है ये देखिए। तो इलोंगेशन फैक्टर जो है, इलोंगेशन फैक्टर में यूकैरियोटिक में इलोंगेशन फैक्टर TU, ठीक है, ये क्या काम करता है, तो ये काम करता है कि ये एमिनो एसाइल tRNA को ट्रांसफर कराता है, डिलीवर कराता है। एक होता है इनिशिएशन फैक्टर TS और एक होता है इनिशिएशन फैक्टर G, इलोंगेशन फैक्टर G, सॉरी। तो G वाला क्या काम करता है, ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। ट्रांसलोकेशन आप लोगों को मैंने बताया था कि जैसे कि यहाँ पे 3 साइट होता था, A साइट, P साइट, E साइट, ठीक है। तो A साइट पे क्या होता था, हमारा A साइट पे ही आके कोई भी tRNA क्या होता था, जुड़ता था। उसके बाद यहाँ से एक फॉरवर्ड कोडॉन आगे बढ़ जाता था, उसको ट्रांसलोकेशन कहते थे, ठीक है। यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1A जो कि अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता था। यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1B और यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2 जो है ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता था, ठीक है। अगर टर्मिनेशन की बात करें कि टर्मिनेशन में क्या काम करता है, तो रिलीज फैक्टर 1, रिलीज फैक्टर 2, रिलीज फैक्टर 3, ये तीनों फैक्टर मिलकर टर्मिनेट कराते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर 1 एंड 3 ये दोनों यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में रिलीज कराते हैं, ठीक है, प्रोटीन चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन को। कपलिंग विथ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑकर साइमल्टेनियसली कपल्ड इन द साइटोप्लाज्म। मीन्स हमारे जो ट्रांसक्रिप्शन और कपलिंग विथ ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि प्रोकैरियोटिक में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है, वो एक साथ होता है, साइटोप्लाज्म में ही दोनों साथ साथ होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है, तो ये कपल्ड नहीं है, मतलब एक साथ नहीं होता है। स्पीड की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में मतलब बहुत जल्दी ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है और यूकैरियोटिक में धीरे धीरे ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की अगर बात करें कि ट्रांसलेशन के बाद क्या किया जाता है, तो लिमिटेड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, मतलब कि इसमें कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में एक्सटेंसिव पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होते हैं, जैसे फोल्डिंग होता है, ग्लाइकोसाइलेशन होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है, क्लीवेज होता है, ठीक है। ये सब आगे चल के पढ़ना है, बस जान लेना है, ये सब हमारे सिलेबस में पढ़ना नहीं है अभी, क्योंकि सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ना है, इसका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन नहीं है, तो बस बताने के लिए मैंने बता दिया। सेलुलर कंपार्टमेंट, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में क्या होता है कि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है, सारा जो कंपोनेंट है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है।
और यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं और mRNA एक्सपोर्ट होता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, उसके बाद ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल, फंजाई एंड प्रोटिस्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों के डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।